हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग ठीक हो। यहाँ मैं आज कुछ चीज़ें डिस्कशन करने जा रहा हूँ। दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। पहला चीज़ ये है कि लास्ट डे हमारा MHRD एंड MHA मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये दोनों मिलके 31 गाइडलाइंस इशू किया है फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम्स। इसका पहले वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि ईजीसी को ऑर्डर दिया गया है कि फाइनल एग्जाम का फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा ही होगा या कंडक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये बात तो आपको पक्का पता चल गया है। अब उसी के हिसाब से अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा तो उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होगा। 31 गाइडलाइंस इशू किया है MHRD ने और MHA ने, ठीक है। और उसमें से 31 में से जो जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है, ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। दूसरा बात यह है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का आज एक नया नोटिस आया है, उस नोटिस के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। तो पहला बात ये देखो, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं। और यहाँ पे तो अभी तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन नहीं किया कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन किया था आफ्टर द रिवाइज गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी कि एग्ज़ाम कैंसिल करेगा, ठीक है। तो ये बात पे देखो क्लैश है क्या। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बोला है या HRD मिनिस्टर ने बोला है कि जो डिसीजन दिया गया है उसको आप पलट नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हायर एजुकेशन है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और हम सबको पता है 3 तरह का लिस्ट होता है, एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है सेंट्रल या यूनियन लिस्ट, उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब वहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो हायर एजुकेशन है ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने मर्जी से डिसीजन चेंज नहीं कर सकता है, जो ऑर्डर ऊपर से आएगा वही फॉलो करना पड़ेगा। और ये स्ट्रिक्टली बोला गया है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम है वो कैंसिल नहीं कर सकता है। अगर कोई करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट इशू करेगा, एक्शन लेगा। तो बात यहाँ पे पता चल रहा है कि आपका फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होगा। अब देखो यहाँ पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने भी आज एक नोटिस इशू किया है। वहाँ पे बोला है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी भी अपना यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी एग्ज़ाम है डिग्री का या PG का, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, ठीक है, एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द UGC। कोई भी चेंज नहीं करेगा। सो आप अगर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स हो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे ये भी बोला है बाय 30 सितंबर, 30 सितंबर के अंदर में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा और फिनिश्ड भी करेगा। तो आपको पढ़ाई करना चाहिए। अभी तक अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया तो आज से अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा बात यहाँ पे देखो, मैं डिस्कस करूँगा व्हाट आर द 31 लिस्ट फॉर एग्जामिनेशन गाइडलाइंस। मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। मैं पूरा 31 लिस्ट यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगा, जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है वही मैं डिस्कस करूँगा। ये लिस्ट इशू किया है बाय द MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड बाय द MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये पहला पे देखो, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पे बोला है रिगार्डिंग द कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम, स्ट्रिक्टली फॉलो ऑफ ऑर्डर्स एंड गाइडलाइंस। हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को यहाँ पे बोला है कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है गाइडलाइंस इशूड बाय द UGC। और दूसरा बात यहाँ पे बोला है अगर आपको ज़रूरत इसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट आप गाइडलाइन इशू कर सकते हो अगर आप चाहो। ये ऑर्डर किसको दिया है? यूनिवर्सिटी को दिया है, ठीक है। और बोला है जो गाइडलाइन इशू किया उसको आप मना नहीं कर सकते, उसको आप डिक्लाइन नहीं कर सकते, उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात देखो एग्जाम कैसे होगा। इशू पासेस टू इन्विजिलेटर्स एंड ऑल पर्सनल इंगेज इन द कंडक्ट ऑफ एग्जाम। आज सोच सकते हो कि अगर मैं इन्विजिलेटर हूँ या फिर मैं स्टूडेंट्स हूँ, मैं कैसे एग्जाम देने जाऊँगा। तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल पास इशू करने का बोला है, कार्ड इशू करेगा,
ठीक है, जो जो एग्जाम के लिए एंगेज होगा इन कंडक्टिंग द एग्जाम, उन लोगों के लिए एक पास इश्यू करेगा बाय द गवर्नमेंट और बाय द रेस्पेक्टिव कॉलेजेस, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम। उसके बाद देखो, एग्जामिनेशन सेंटर शुड बी स्प्रेड विथ डिसइंफेक्टेंट। जो एग्जामिनेशन सेंटर है या फिर एग्जामिनेशन के सेंटर के आसपास जितना भी एरिया है, सबको क्या करेगा, स्प्रे करेगा डिसइंफेक्टेंट से, ठीक है, उसको क्लीन करेगा, सैनिटाइज करेगा, ताकि वहाँ पे बीमार होने का कोई भी 0% चांस रहे, ठीक है, मतलब बीमार होने का चांस 0 रहे, तभी एग्जाम कंडक्ट करेगा। उसके बाद देखो, कंपल्शन ऑफ मास्क एंड ग्लव्स। हर स्टूडेंट्स को, हर इन्विजिलेटर को फ्रेश मास्क और फ्रेश ग्लव्स पहनना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले उन लोगों को फ्रेश ग्लव्स और फ्रेश मास्क, फेस मास्क पहनना पड़ेगा, और ये पहनना कंपलसरी है, कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। उसके बाद देखो, सैनिटाइजर बॉटल्स एट गेट। जो आपका एंट्री गेट रहेगा वहाँ पे सैनिटाइज का बोतल अवेलेबल रहेगा। आपको गेट में एंट्री करने से पहले, अंदर एंट्री करने से पहले गेट में आपको आपका हाथ को आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, और ये अवेलेबल रहेगा गेट में ही। उसके बाद देखो, सैनिटाइजेशन ऑफ कैंडिडेट सिटिंग एरिया। मैंने पहले भी बोला कि जो सिटिंग एरिया जहाँ पे एग्जाम होगा, उस एरिया को बिफोर कंडक्टिंग द एग्जाम उसको सैनिटाइज करना है, उसके बाद ही आपको एग्जाम में बैठने देगा। उसके बाद देखो, सेल्फ डिक्लेरेशन अबाउट हेल्थ स्टेटस। हर स्टूडेंट्स को, हर कैंडिडेट को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरा हेल्थ ठीक है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्दी, कोई बुखार, ठीक है, ऐसा मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेगा। और बिफोर इंटरिंग टू द एग्जाम उन लोगों को टेस्ट भी कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप, और ये भी आदेश दिया गया है। जो आरोग्य सेतु है, आपको पता ही है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक ऐप इशू किया है, आरोग्य सेतु ऐप। हर स्टूडेंट जो एग्जाम में अपियर्ड होगा, या फिर जो इन्विजिलेटर या फिर जो पर्सनल रहेगा एग्जाम कंडक्ट करेगा, उन लोगों को मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, फ्रेश फेस मास्क देन ग्लव्स प्रोवाइडेड बिटवीन एग्जामिनेशन एंट्री, बिफोर एग्जामिनेशन एंट्री। अब आपको पता है रोज आपको फ्रेश मास्क कहाँ मिलेगा, ग्लव्स कहाँ मिलेगा, इतना पैसा भी कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि जितना भी स्टूडेंट एग्जाम में अपियर्ड होगा, उन लोगों को एग्जाम हॉल में एंट्री लेने से पहले फ्रेश मास्क और ग्लव्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एग्जाम सेंटर प्रोवाइड करेगा। इन्विजिलेटर जो रहेगा या फिर दूसरा आदमी वहाँ पे रहेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा, और वो मास्क और ग्लव्स पहन के आपको एग्जाम हॉल में एंट्री होना है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे अवॉइड क्राउडिंग इन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। यहाँ पे बोला है, एक कॉलेज का जितना भी गेट है, एक से अगर ज़्यादा गेट है, 1 2 3 जितना भी गेट है, सबको ओपन करना चाहिए बिफोर एंट्री ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एग्जिट, एट द टाइम ऑफ एग्जिट ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि क्राउड ना हो, वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो। इसीलिए क्या करेगा, सभी गेट खोल देना है, और आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके निकलना भी है, और उसके बाद अंदर में जाना भी है, और मिनिमम 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन करना है। देन यहाँ पर देखो, स्टूडेंट शुड सैनिटाइज देयर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अटेंडेंस शीट साइन। पहले से आपको पता है, आपने एग्जाम में अपियर हुआ है और एग्जाम में आपका अटेंडेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे बोला है, अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर करने से पहले भी आपको हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा, और सिग्नेचर करने के बाद भी आपको आपका जो हैंड है उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, और ये सैनिटाइजेशन आपको हॉल में, एग्जाम हॉल में प्रोवाइड किया जाएगा, इसका आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन सेपरेट अरेंजमेंट फॉर सिक स्टूडेंट। जो स्टूडेंट बीमार हो, कोई भी हो सकता है, एग्जाम हो रहा है, उसका कोई सर्दी हो या कोई बुखार हो, थोड़ा बीमार हो, तो उन लोगों के लिए सेपरेट अरेंजमेंट करेगा। लेकिन आपको बीमार से पहले आपको रिपोर्ट भी करना है कि मेरा बीमार है, मैं सिक हूँ, ठीक है। तो आपको जो अथॉरिटी रहेगा उन लोगों को आपको बोलना पड़ेगा, जो सेल्फ डिक्लेरेशन बोला है वहाँ पे आपको डिक्लेयर करके देना पड़ेगा कि मेरा बीमार है, मेरा ऐसा ऐसा बीमार है। तो आपके लिए ज़रूरत के हिसाब से सेपरेट अरेंजमेंट किया जाएगा एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पे देखो, डिस्पोज ऑफ यूज्ड मास्क एंड ग्लव्स ऑन डस्टबिन। आपको जो फ्रेश मास्क और ग्लव्स प्रोवाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू द एग्जाम हॉल, वो तो आप पहन के रहेंगे एग्जाम के टाइम में, फिर आप एग्जाम से निकल के आएंगे,
तो एग्जाम के निकल के आने के बाद वो आपको तो वन टाइम यूज है, तो आप कहाँ फेंकेंगे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आपके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा, आपके लिए डस्टबिन अरेंजमेंट किया जाएगा, और जहाँ भी आपका डस्टबिन होगा एग्जाम हॉल के पास में, उसी डस्टबिन में आपको फेंकना है, ठीक है। ऐसे ही इधर उधर आपको फेंकना माना है, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद देखो मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल एग्जाम फंक्शंस, और यहाँ पे देखा है जितना भी एग्जाम कंडक्ट होगा, हर एग्जाम में हर स्टूडेंट्स का, हर इन्विजिलेटर का जो भी फंक्शंस परफॉर्म होगा एग्जाम में, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये था सभी इम्पोर्टेंस जो लिस्ट है, टोटल 31 लिस्ट है, यहाँ पे मैंने समरी बना के जो जो इम्पोर्टेंट है डिस्कशन करना चाहिए वो मैंने डिस्कशन कर दिया। तो यहाँ पे और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ फिर से कि एग्ज़ाम होगा, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए अभी। और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आज नोटिस आ गया है कि बाय 30 सितंबर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम ख़त्म करेगा। और यहाँ पे एक चीज़ अभी आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे बोला है कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट का ही हो या फिर पीजी का ही हो, उन लोगों का एग्ज़ाम होगा ही होगा। ये यूजीसी का ऑर्डर है, एचआरडी मिनिस्टर का ऑर्डर है, एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर है, ठीक है। यूजीसी का रिवाइज गाइडलाइंस है, इसको कैंसिल नहीं कर सकते कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज कैंसिल नहीं कर सकता है। दूसरा बात, आपका जो फिर इंटरमीडिएट सेमेस्टर है या इंटरमीडिएट ईयर्स का स्टूडेंट्स है, मान लो कि सेकेंड सेम, फोर्थ सेम या फिर सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, ये लोगों को भी मेरा ये सजेशन है कि आपका यूनिवर्सिटी अभी तक गाइड इशू नहीं किया है, अभी तक नोटिस इशू नहीं किया है कि आपका कैंसिल हो गया है एग्ज़ाम, तो आप अपना प्रिपरेशन लीजिए, आपका भी एग्ज़ाम होने का चांसेस है, ठीक है। और यहाँ पे और एक बात, कुछ लोगों का भी डाउट है रिगार्डिंग द एरियर्स एग्जाम। सो एरियर्स में आपको जो 6 सेमेस्टर है स्टूडेंट्स, उन लोगों का जो एरियर है उन लोगों का एग्जाम होगा ही होगा, उन लोगों का एरियर का भी एग्जाम होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपका जवाब देने के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्त फ्रेंड्स के बीच में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।